गॉड, हालेलुया, आमेन। मिलकर गाते हैं। एक बार चेक कर लेता, आवाज आ रहा है ना? ऑनलाइन पे भी, जूम पे भी सबका आवाज आ रहा है ना? ओके, ठीक है। हम आराधना करें, आराधना, उपकारों को उसके याद करें, हाथों को उठा के धन्यवाद करें, ऊंचे स्वरों से उसकी स्तुति करे। ओ आराधना करे, आराधना, उपकारों को उसके याद करे, हाथों को उठा के धन्यवाद करे, ऊंचे स्वरों से उसकी स्तुति करे। हालेलुया, 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 बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु के लहू से, पापों से मुक्ति दी, यीशु के लहू ने रोगों को चंगाई दी, यीशु के लहू ने पापों से मुक्ति दी, और यीशु के लहू ने रोगों को चंगाई दी। संभाला मुझे अपने हाथों में, संभाला मुझे अपने हाथों से, मुझे कोई चिंता नहीं, हमें मुझे कोई चिंता नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आत्मा के फलों से प्रभु तू भर दे मुझे, बोलो आत्मा के फलों से प्रभु तू भर दे मुझे, प्रेम से करूं सारे काम, शक्ति मुझे ऐसी दे, प्रेम से करूं सारे काम, शक्ति मुझे ऐसी दे, ताजा हरदम रहूं आत्मा की नदी में, ताजा हरदम रहूं आत्मा की नदी में, अर्पण करता उसके लिए, अर्पण करता हूँ उसके लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना, आराधना करे, आराधना, उपकारों को उसके याद करे, हाथों को उठा के धन्यवाद करे, ऊंचे स्वरों से उसकी स्तुति करे। बोलो आराधना प्रभु, आराधना, उपकारों को उसके याद करे, हाथों को उठा के धन्यवाद करे, ऊंचे स्वरों से उसकी स्तुति करे। हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया,
हालेलुया 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 ओ हालेलुया 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 तेरे नाम को धन्यवाद करना हम तेरे दिल से धन्यवाद करना यीशु के नाम में यीशु के नाम में यीशु के नाम में यीशु मसीह के नाम में मिलकर प्रभु तेरे नाम को ऊंचा उठाने के लिए हमें सहायता करे सभी अंधकार की ताकतों पर यीशु मसीह के नाम में इस घर में प्रभु तेरे उपस्थिति रहे तेरे उपस्थिति इस घर में रहे तेरा सामन तेरे शक्ति हर समय अनुभव करने के लिए पवित्र परमेश्वर ने शायद हालेलुया Oh, we worship you, Jesus. Hallelujah. प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा आराधना हम करते हैं पूरे दिल से मन से पूरे दिल और मन से तेरी महिमा गाते हैं और एक बार ओ आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से तेरी महिमा गाते हैं और हम कहते हैं दिल से कहते हैं दिल से कहते हैं और हम कहते हैं प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा मुझ में हो तेरी महिमा तेरे भवन में हम आते हैं सारा आदर हम तुझको देते हैं तेरे भवन में आते हैं तेरे भवन में हम आते हैं सारा आदर हम तुझको देते हैं और हम कहते हैं दिल से कहते हैं दिल से कहते हैं और हम कहते हैं प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा हालेलुया प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा मुझ में
हो तेरी महिमा, हम में हो तेरी महिमा, हमारे परिवार में हम में हो तेरी महिमा, हमारे जीवन में हमारे परिवार में तेरी महिमा। हमको समय जरा प्रभु के सामने हम अपने आप को समर्पण करेंगे। आज शाम की आराधना सभा प्रार्थना हम हर एक के जीवन में, खास करके परिवार के जीवन में आशीष के कारण करने के लिए प्रभु के सामने हम अपने आप को जरा नम्र करेंगे। हमारे जीवन के कोई पाप हो तो प्रभु के सामने हम कबूल करेंगे। यदि हम प्रभु के सामने आराधना करने के समय पवित्र आत्मा कोई विषय हमें दोहराता हो, यदि पवित्र आत्मा कोई विषय हमें दिखाता हो, उसके सामने हम अपने आप को क्षमा मांगेंगे, नम्र होते हुए प्रभु की हुजूरी में रहेंगे। पवित्र आत्मा की हुजूरी को अनुभव करने के लिए हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पण करेंगे। हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना में सहायता करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जितने भाई बहन जुड़े हैं प्रभु जी ऑनलाइन हो रहे हैं, हालेलुया 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 हालेलुया। गीतों के द्वारा वचनों के द्वारा प्रभु आपकी महिमा होने प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो भी वचन आशीष का कारण बनने पाए। हालेलुया हालेलुया। हमारे जीवन से आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु की उपस्थिति में जुड़े हुए सारे भाई बहनों के लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। What do you want? Okay. नया जगह कोई बात नहीं। ओके, प्रभु की उपस्थिति में जुड़े हुए सारे भाई बहनों के लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। खास करके आज हम इधर संदीप के घर पर आए हैं और हम यहाँ पर मिलकर प्रभु की उपस्थिति में जुड़े हैं। जुड़े हुए सारे भाई बहनों के लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में रहेंगे। फोन लाइन के द्वारा, जूम के द्वारा जुड़े हुए सारे भाई बहनों को जल्द से जल्द आने वाले यीशु मसीह के नाम में प्रेमी सलाम। मैं विश्वास करता हूँ आवाज सब क्लियर है। या ओके, ऑलराइट, सब लोग ठीक है ना? या प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु के हाथों में हम अपने आप को समर्पण करेंगे। बहुत समय के बाद प्यारे संदीप और सुमन आंटी के घर में आकर संगति मिलकर करने के लिए प्रभु हमें सहायता कर रहा है। इसे प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। खास करके आज विल्सन ब्रदर परिवार भी काफी दूर से आज यहाँ पर आए हैं। उनके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। प्रभु ने भी सहायता करे। इस प्रकार बीच बीच में संगति होना अच्छा है, तो बीच बीच में सब लोग मिलेंगे, एक संगति करेंगे और मिलकर हम प्रभु की महिमा कर पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना पूर्वक हम प्रभु की उपस्थिति में रहेंगे। सब लोग ठीक है करके विश्वास करता हूँ। जो लोग ऑनलाइन भी जुड़ रहे हैं, आप लोग भी ठीक है करके विश्वास करता हूँ। आज बाइबल स्टडी होने की वजह से कृपया करके अपने अपने बाइबलों को खोलेंगे। बिना बाइबल का हम कोई स्टडी नहीं कर सकते, इसलिए बाइबलों को खोलेंगे और मिलकर प्रभु के वचन से हम मनन करेंगे। प्रभु के वचन की ओर हम ध्यान देंगे। पिछले हफ्ते में हमने कहां पर खत्म किया था? पिछले हफ्ते हमने कहां मनन किया था? किसी को याद है? ये ऐसा हफ्ता भर सिर्फ बाइबल स्टडी सीख के जाने से नहीं चलेगा, सीखना भी जरूरी है ना। क्या सीखा था? नहीं याद है? ओके, थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। यीशु मसीह के आगमन के बारे में हमने बताया था कि यीशु मसीह के आगमन के समय पर होने वाली कुछ घटनाओं के बारे में। यीशु मसीह बादलों में आने वाला है और 1000 वर्ष हम सब यीशु के साथ राज करने वाले हैं। इसके ऊपर हमने थोड़ा सा मनन किया था, या शायद थोड़ा याद रहेगा। यहूदियों के ऊपर बड़ा पीड़ा होने वाला है, इस विषय पर भी हमने थोड़ा करके मनन किया था। लेकिन मैं उसके उतना यीशु मसीह के आगमन के समय के कुछ घटनाओं के बारे में हमने सीखा था कि यीशु मसीह के आगमन के समय पर क्या होगा। युद्ध का लक्षण सुनाई देगा। आज हमें सुनाई दे रहा है ना, रूस और यूक्रेन नाम के राज्यों के बीच में लड़ाई चल रहा है, लेकिन हम नहीं जानते कि वो कब तक होगा, कैसा होगा। लेकिन एक बात हम जानते हैं कि जरूर प्रभु का आगमन का ये सब चिन्ह है। एक मसीह के लिए इन युद्धों को सोचकर, देखकर
टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। या एक मसीह के लिए इन सारे युद्ध इन सारे युद्धों को देखकर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि एक मसीह इन युद्धों को देखकर क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? ध्यान नहीं दे रहे कोई है, मेरे को पता है। क्या प्रार्थना करें? क्या प्रार्थना करेंगे? इन युद्ध होते हुए तो हमें प्रभु पे आशा रखना है कि यीशु मसीह आने वाला है, मेरा जाने का समय बहुत निकट है, मेरा रवाना होने का समय बहुत निकट है। ये लक्ष्य के साथ, ये आशा के साथ हमारे जीवन को हमें आगे बढ़ाते रहना बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो आज मैं आप लोग के सामने जो वचन पेश करने वाला हूँ वो है 2 नियम। बोलो सब लोग, 2 नियम। 2 नियम बोलते तो आपके ध्यान में क्या आता है? पुराना नियम, नए नियम। बाइबल के अंदर के पुराने नियम और नए नियम करके 2 नियमों को हम देखते हैं। और क्या ध्यान में आता है? पुराना नियम, नया नियम है, उसके अलावा और क्या ध्यान में, और कौन कौन से नए 2 नियम है बाइबल के अंदर? इवन पुराने नियम के अंदर ही क्या नियम है? क्या है पुराना नियम और क्या है नया नियम? पुराना नियम मतलब जो इस्राएल लोग चल रहे वैसे चलना। हाँ, तो उनको प्रभु ने दिया हुआ नियम क्या था, और उनको प्रभु ने दिया हुआ रूल क्या था, नियम क्या था, और हमको दिया हुआ नियम क्या है? फर्क। अगर इजराइल लोग जैसे ही चल रहे वैसे ही हम भी चलना है तो नियम में फर्क नहीं है ना, कुछ तो फर्क है। क्या फर्क है? यीशु मसीह ने अपना बोझ उठाया तो क्रूस पर मरा। हाँ, तो हाँ, तो यीशु मसीह ने उस क्रूस पर मरा, उसके वजह से हमको क्या चीज नहीं करना है? अभी पुराने नियम के नजरिए में हमें क्या नहीं करना है? पुराने नियम में लोग बहुत कुछ काम करते थे, जैसे कि क्या करते थे? यज्ञ वेदी बनाते, बलि पीठ बनाते थे, उसके ऊपर जानवर को रखते थे, जानवर को काटते थे, जानवर को जलाते थे, और जानवर को पालन पोषण करना पड़ता था। और उनको कितना जानवर को पालन पोषण करना पड़ता था? जितना पाप आप जीवन में करोगे उतना ज्यादा जानवरों को पालन पोषण करना पड़ता है, और उतना जानवरों को बलि भी चढ़ाना पड़ता था। समझ आ रहा है? क्या बात करो? ओके, सो ये था पुराना नियम कि जब भी आप प्रार्थना में भी इकट्ठे होते हो, क्या लेके आने का? बाइबल नहीं, पुराने नियम में बाइबल था ही किधर? क्या लेके आना पड़ता था? बलि का वस्तु लेके आना पड़ता था। बकरा लेके आओ, या फिर कबूतर लेके आओ, या फिर कोई ना कोई जानवर लेके आओ जो आप प्रभु के सामने बलि चढ़ाना है। अगर जरा सोच को देखो, हर बार आपको किसी घर में आना है और बलि चढ़ाने के लिए वस्तु लेके अगर आपको आना होगा तो क्या परिस्थिति होगा? आज के जमाने में होगा कभी? नहीं जाएंगे किधर भी विजिटिंग में, घर पे बैठे रहेंगे, क्योंकि हम कुछ बलि वस्तु नहीं लेके आ पाते। सो ये है फर्क। पुराने नियम में अगर हम होते थे तो प्रभु के पास जब भी जाते तो आपको कुछ ना कुछ बलि वस्तु लेकर जाना पड़ता था। समझ आ रहा है क्या बात कर? अब्राहम जिधर भी वेदी बनाता था, जिधर भी अपना घर, अगर उसने घर शिफ्ट किया, दूसरे घर पे शिफ्ट किया, तो एक जानवर को चढ़ाता था और बलि चढ़ाता था। आज हम करते हो? नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हम नए नियम के अंदर में आ गए। तो पुराने नियम में अभी इसका मतलब परमेश्वर अलग था क्या पुराने नियम का? नहीं, परमेश्वर वही है। लेकिन परमेश्वर ने नियम अलग बनाए, व्यवस्था बनाया था। पुराने नियम एक व्यवस्था बनाया था। उस व्यवस्था में यह भी था कि कोई भी आके बलि नहीं चढ़ा सकता, पुरोहित होना पड़ता था। पुरोहित रहेगा तो ही आप बलि चढ़ा सकते थे। साउल नाम का एक बड़ा राजा, वो राजा ने सोचा कि भाई मैं तो राजा हूँ, मैं तो बलि चढ़ा सकता हूँ, सोच के उसने राजा ने बलि चढ़ाया। परमेश्वर ने क्या किया? उसको राज पद से हटा दिया। मतलब पुराने नियम के अनुसार केवल पुरोहित लोग प्रभु की आराधना कर सकते थे, केवल वही लोग प्रभु के पास आ सकते थे। लेकिन प्रभु का धन्यवाद दिल से करना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रभु ने हमें नए नियम में लाया, इसलिए हम सब प्रार्थना कर पाते। आज हम फोन लाइन पे सब लोग प्रार्थना करते हैं ना। पुराने नियम में सब लोग को प्रार्थना करने को नहीं होता था। जो पुरोहित होता था, जो ना कुछ खास लोगों को ही प्रभु का काम करने का मौका मिलता था। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि हम सबको प्रभु ने कहाँ रखा है? नए नियम में रखा है। और नए नियम में रखने की वजह से क्या हो गया? हम सब प्रार्थना
कर सकते हैं, हम सब परमेश्वर की महिमा और आराधना कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आज ये नियम के बारे में भी नहीं बात कर रहा, पुराना नियम नए नियम के बारे में भी बात नहीं कर रहा, क्योंकि इसके बारे में हम कई बार सुन चुके हैं, जानते भी हैं। इसके अलावा और भी कुछ 2 नियम है जो एक मसीह के जीवन में हमेशा चलते रहते हैं। इसको समझने के लिए रोमियो की पत्री 8वां अध्याय की ओर आएंगे। रोम कराची पत्री 8वां अध्याय, मराठीमध्ये रोम कराची पत्री 8वां अध्याय त्यांच्या पहिला वचन पासून आपण वाचूया। फक्त लक्ष्य द्या, आता धीरे धीरे करके एक एक वचनों की ओर हम ध्यान भी देंगे और उन वचनों से पवित्र आत्मा हमसे क्या बात करना चाहते हैं करके हम सुनने के लिए समर्पण करें। रोम कराची पत्री, रोमियो की पत्री 8वां अध्याय, अध्याय 8, हिंदी बायबल मध्ये 2 से 16, मराठी बायबल मला माहिती नाही, नवा करार मध्ये रोम कराची पत्री 8वां अध्याय। सो रोमन्स 8, या तो रोम की पत्री 8वां अध्याय के अंदर आप देखेंगे कि 2 व्यवस्था एक मनुष्य के जीवन में चल रहा है करके। ये 2 व्यवस्था का नाम क्या है करके अगर आपको देखना है तो उसका 7 अध्याय में आ जाओ, उसके थोड़ा पहले 7 अध्याय के अंदर 21वां कलम, 22वां कलम और 23वां कलम पहले पढ़ेंगे। 7 अध्याय त्याचा 21, 22 आणि 23वां कलम लक्ष्य दिया, पढ़ो कोई एकदम। इस प्रकार मैं यह व्यवस्था पाता हूँ, इस प्रकार मैं यह व्यवस्था पाता हूँ कि जब भलाई करने की इच्छा करता जब हूँ भलाई करने की इच्छा करता हूँ तो बुराई मेरे पास आती है, बुराई मेरे पास आती है। क्योंकि मैं भीतरी मनुष्य से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है। क्या लिखा है उधर? नहीं समझ में आया। पहला व्यवस्था क्या था? 21वां कलम वापस पढ़ो। इस प्रकार मैं ये व्यवस्था पाता हूँ कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ, मतलब भलाई करने, 7 का 21, 7 चैप्टर 7 का 21, या जब भलाई करने को प्रेरणा देने वाली एक व्यवस्था है। और फिर 23 में क्या पढ़ा? परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है जो मेरे बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है जो मेरे अंगों में है। तो मेरे अंगों के अंदर, मेरे शरीर के अंगों के अंदर मुझे दिखाई देने वाली दूसरी व्यवस्था, तो दिखाई दे रहा है, एक व्यवस्था दूसरा व्यवस्था, अर्थात एक नियम और दूसरा नियम। समझ में आ रहा है? नहीं मिला आपको? रोमन्स 7 का 21 आप पढ़ो। 21 नहीं है? हाँ ಪಡೋ 21. ಪಾಪವೇ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿತು, ಹೀಗೆಯಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಬಿಡುವ ನನಗೆ ಕೆಟ್ಟದೇ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ। नहीं, आप 6 पढ़ रहे इसका मतलब चैप्टर 6 नहीं है, 7 के 21 है, रोमन्स है ना? अब ठीक, आप पढ़ो वो 8 का 1 जरा पढ़ो, 8 का 1 जरा पढ़ो। हाँ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅಪರಾಧ ನಿರ್ಣಯವು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ। करेक्ट है। तो मतलब अभी 7 का 21 वापस पढ़ो, 22 पढ़ो, 23 पढ़ो, 23। ಅದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ नियम है। तो मेरे अंदर ही मेरे विरोध में काम करने वाला दूसरा नियम दिखाई दिया अभी। और पहला नियम क्या करके 21 में लिखा हुआ है, मैं कुछ भलाई करने को चाहता हूं तो भलाई करने को प्रेरणा देने वाली एक नियम, और भलाई करने को प्रेरणा देते तो बुराई करने के लिए प्रेरणा देने वाली एक दूसरा नियम। समझ आ रहा है ना? हम सबके जीवन में है कैसा अनुभव कि हम भलाई करना चाहते हैं और वही टाइम पे भलाई नहीं भी करने को हमें प्रेरणा दिलाती है। गुस्सा नहीं करने को सोचते हैं, फिर भी गुस्सा आ जाने वाला। तो गुस्सा दिलाने वाली एक नियम, गुस्सा नहीं करना चाहिए करके याद दिलाने वाला एक नियम। ये दोनों नियम कहाँ काम करता है? कहाँ काम करता है? हमारे शरीर में काम करता है। काम करता है हमारे शरीर में, हमारे शरीर में काम, किसी दूसरों के शरीर में सोच के टेंशन नहीं लेना है।
हमारे शरीर के अंदर दो नियम काम करते हैं। पहला नियम का नाम क्या है? पाप और मृत्यु का नियम। क्या है वो नियम का नाम? पाप और मृत्यु का नियम। ये नियम का नाम मुझे कहां से मिला? आपको मिल सकता है उसका दूसरा कलम के अंदर, आप देख सकते हो। दूसरा कलम के अंदर पढ़ो, 8 का 2, 8 अध्याय दूसरा कलम। आप पढ़ो नरेश, पढ़ो। क्योंकि जीवन की आत्मा का व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र किया है। पढ़ो सिस्टर, आप पढ़ो 8 का 2। हाँ। पाप मरण वाला नियम, और दूसरा कौन सा है? जीवन की आत्मा। पहले लिखा ना, जीवन की आत्मा का नियम और पाप और मृत्यु का नियम। तो वही दो नियम है हमारे शरीर में। क्या है? पाप और मृत्यु का नियम, दूसरा है जीवन की, थोड़ा पीछे दिखाई देगा था। हाँ, जीवन की आत्मा का नियम। दो नियम आपको दिखाई दे रहा है। पहला नियम क्या है? हेलो, वे रुको, पहला नियम क्या है पूछा मैंने? पाप और मृत्यु का एक नियम है हमारे अंदर। दूसरा क्या है? जीवन की आत्मा का नियम। ये दो नियम हमारे अंदर चलते रहता है। ठीक है, अब ये दो नियम के बारे में हम थोड़ा सीखने जा रहे हैं। सीखने के लिए तैयार है? पहला नियम का नाम क्या है? पाप और मृत्यु का नियम। किधर काम करता है? हमारे अंगों में काम करता है करके पढ़ा था आपने, है ना? 7 का 23 में क्या करता है? परंतु मैं एक दूसरी व्यवस्था मेरे अंगों में। आपके अंग क्या क्या है? आपके हाथ, आपके कान, आपके नाक, आपके पैर, इन सारे अंगों के अंदर दो नियम काम करते रहते हैं। यही हाथों से अच्छा काम करने को मन कर जाए, यही हाथों से बुराई करने को भी कई बार प्रोत्साहन हमारे अंदर अंदर आते रहता है। पवित्र आत्मा से हम भरने की वजह से तो पहला नियम क्या है? पाप और मृत्यु का नियम। दूसरा नियम क्या है? जीवन की आत्मा का नियम। सब लोग याद करने को देखो। पहला नियम क्या है? पाप और मृत्यु का नियम। दूसरा नियम क्या है? जीवन की आत्मा का नियम। तो जीवन की आत्मा का नियम क्या लग रहा है? कहां से आता है वो? पवित्र आत्मा से आता है, वचन से आने वाला नियम। और मृत्यु और पाप का आत्मा कहां से आता है? हमारे स्वभाव से आता है। कहां से आता है? ये स्वभाव हमको कहां से मिला? आदम से मिला। कहां से मिला? हाँ, कई बार हम सोचेंगे अपन दागड़े से मिला या फिर हमारे बाप दादे से मिला, सिर्फ ऐसे नाम लिया। मतलब हमको लगता है कि हमारे परदादों से मिला, लेकिन हकीकत ये है कि सीधा सीधा आदम से मिला हुआ स्वभाव है हमारे अंदर। ये गुस्सा कहां से आ रहा है? आदम से। ये झगड़ा का आत्मा कहां से आ रहा है? आदम से आ रहा है। हम सब आदम के संतान है, और आदम परमेश्वर का उपस्थिति छोड़कर पाप में जाने की वजह से वही पाप में स्वभाव सबके जीवन के अंदर है। ऐसा समझे? दो नियम हमारे अंदर काम करते हैं। बोलो वापस, पहला नियम क्या है? पाप और मृत्यु। याद करने को प्रयत्न करो, पाप और मृत्यु। सब लोग बोलो पाप और मृत्यु। और एक बार, पाप और मृत्यु। दूसरा नियम क्या है? जीवन की आत्मा का नियम। जीवन की आत्मा का नियम। समझ आया? ओके, अभी देखते ये कहां प्रकट होता है ये दोनों नियम। अभी मैंने बताया था कहां प्रकट होता है? हमारे अंगों में। पढ़ा था ना अभी, 23 से पढ़ा था। परंतु 7 का 23, 7 का 23 से पढ़ा। परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई देती है ना? अंग बोले तो आंख। देखा, जो आंख अच्छा चीज देखने को होता है, वही आंख कभी कभी बुराई करने को भी, बुराई चीजों को देखने के लिए भी प्रोत्साहन करते रहते हैं। तो कौन सा नियम है जो आपको अच्छे चीज देखने को प्रेरणा देती है? जीवन की आत्मा का नियम। कौन सा नियम है जो आपको बार बार बुराई चीज करने को प्रेरणा देती है? पाप और मृत्यु का नियम। समझ आ रहा है? ये वर्ड आपको बार बार बोलकर सीखना है।
है? तो जब भी आपके जीवन में वाइट काम करने को उत्साह होता है, याद करो वो पवित्र आत्मा नहीं देते प्रेरणा देता है, बल्कि कौन प्रेरणा देता है? हमारे अंदर ही काम करने वाला पाप और मृत्यु का वो जो नियम है वो कार्य करते रहता है। समझ में क्या बात कर रहा हूं? हमारे अंदर पाप और मृत्यु का नियम काम करने लगता है। तो हमारे जीवन में ये दोनों नियम, हम सबके जीवन में ये दोनों नियम आपस में झगड़ते रहते हैं। समझ में आया? कहां प्रकट होता है? हमारे अंगों में। अगला, कहां काम करता है? हमारे अंगों में प्रकट होता है। लेकिन ये दोनों जन का काम किधर होता है? हमारे शरीर में भी होता है और हमारे मन में भी होता है ना? पाप का काम हमारा कहां होता है? हमारे मन के अंदर होता है। बुरा विचार कहां से शुरू होता है? मन के अंदर से शुरू होता है। कोई एक व्यक्ति एक ही दिन में पापी नहीं बन जाता, कोई एक ही दिन में चोर नहीं बन जाता। वो अपने मन के अंदर से पाप करना शुरू करता है और वो मन के अंदर वो पाप को पालते रहता है और वो पाप को धीरे धीरे पाल कर उसको और प्रेरणा प्रोत्साहन देकर वो पाप एक दिन बाहर प्रकट हो जाता है। जैसे कि एक माँ अपने गोद में बच्चे को उत्पन्न करती है, 9 महीने के बाद वो बच्चा दुनिया के सामने प्रकट होता है। वैसे ही इंसान के हृदय के अंदर आने वाले एक सोच, वो पाल कर जब वो बड़ा हो जाता है तो दुनिया के सामने बड़ा गलत काम करने वाला या बुरा काम करने वाला या फिर मारने वाला, पीटने वाला, झगड़ा करने वाला करके दुनिया के सामने प्रकट होता है। इसलिए हमें काम कहां से करना है? जब हमारे जीवन में कोई वाइट काम आएगा तब से काम चालू नहीं करना है, बल्कि हमारे मन के अंदर एक वाईट विचार जैसे आएगा उधर से काम करना चालू करना। पास्टर, माझ्या जीवनामध्ये मी काय वाईट काम नाही केले माहितीये, पण वाईट विचार आले का तो वहां से काम करना चालू करना पड़ेगा। क्योंकि वो वाइट विचार क्या करेगा? धीरे धीरे आपको वाइट काम की ओर गर्भवती होकर वाइट काम बाहर आने लगेगा। सो हमारे अंदर ये 2 काम नियम चल रहा है करके हमेशा हमें ध्यान देना जरूरी है ना? समझा मैं इतना बोल रहा हूं? ठीक है। कहां से कहां प्रकट होता है? हमारे अंगों में प्रकट होता है। और कहां काम करता है? हमारे शरीर में और हमारे, सब लोग बोलो, हमारे शरीर में और हमारे मन में। कौन सा 2 व्यवस्था का 2 नियम का नाम क्या है? पहला नियम क्या है? पाप और मृत्यु का नियम। दूसरा नियम क्या है? जीवन की आत्मा का नियम। ओके, आगे बढ़ू। ऑलराइट, अभी मैं 8वां अध्याय की ओर आपके ध्यान को लेना चाहता हूँ। ये जो नियम है, इसको दूसरा कुछ नाम भी यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या क्या नाम है? देखो, 8वां अध्याय का 7वां अध्याय का 22 आपने पढ़ा था ना? 7 का 23 पढ़ा था। परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई देती जो मेरे बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है। सो ये पाप और आत्मा का, मृत्यु का ये व्यवस्था या नियम को दूसरा नाम क्या है? बुद्धि की व्यवस्था। मेरे ख्वाब में, मेरे को सोच में, मेरे इमोशंस में जो व्यवस्था या नियम आता है, मेरे को कैसे लगता है पास्टर, मुझे आज प्रार्थना में जुड़ने का मन नहीं कर रहा, मुझे आज प्रार्थना किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा। तो हमारा मन तो हमेशा बेवकूफ है, उसको पवित्र आत्मा के द्वारा उसको ज्ञानी बनाना जरूरी है। अगर उसकी बेवकूफी में हम चलते रहेंगे तो हम भी बेवकूफ हो जाएंगे। हमारे मन को जो भावना लगता है उसके अनुसार हमें चलना नहीं है। मन के अंदर प्रेरणा देगा कि मुझे ऐसा आज करना चाहिए, मन के अंदर प्रेरणा करेगा कि नहीं, मन के अंदर प्रेरणा होते वैसा मत चलो। आत्मा जो प्रेरणा देते हैं, पवित्र आत्मा आपको जो प्रेरणा देते हैं, उसके अनुसार हमें चलना जरूरी है। हालेलुया, समझ आ रहा है? सो ये जो पाप और मृत्यु की व्यवस्था का दूसरा नाम है बुद्धि की व्यवस्था, और एक नाम है शरीर की व्यवस्था। क्या है? शरीर की व्यवस्था, है ना? कोई किसी ने मुझे समझो कोई एक अच्छा कपड़ा लेके दिया, तो कल से मैं, अरे तुम मेरे लिए कपड़ा लेके दिया, अरे यार कल तक मैं जितना प्यार कर रहा था उससे 2 गुना ज्यादा तुमसे प्यार करेगा। क्यों? क्योंकि तूने कपड़ा लेके दिया। तो मेरे शरीर को अच्छा जो लगा उसके अनुसार मेरे शरीर की व्यवस्था को मैं पाल रहा हूं। बाइबल ये नहीं सिखाता कि कोई आपको उपकार करे तो उनसे ज्यादा उपकार करो, ऐसा लिखा है क्या बाइबल में?
अब हरेक से पक्षपात न करते हुए एक समान प्रेम करना जरूरी। यहाँ तक कि शत्रुओं के लिए भी प्रेम करना जरूरी, उनके लिए भी प्रार्थना करना। इसलिए आपसे अगर कोई पूछेंगे, अभी के परिस्थिति में कोई आपसे पूछेंगे, रूस और उक्रेन दोनों के बीच में लड़ाई चल रहा है, कौन जीतना चाहिए पूछेंगे, आप क्या जवाब देंगे? हम दोनों के लिए प्रार्थना करेंगे। हम रूस के लिए भी प्रार्थना करना चाहते हैं, हम उक्रेन के लिए भी प्रार्थना करना चाहते हैं, है ना? क्योंकि दोनों के लिए प्रार्थना करना यही है बाइबल की। समझ में आया? सिर्फ अच्छा करने वालों के लिए प्रार्थना करना नहीं, बुरा करने वालों के लिए भी प्रार्थना करना अपना जवाबदारी, उसी के लिए प्रभु ने हमें चुना है। समझ में आया? तो शरीर की व्यवस्था के अनुसार नहीं चलना है, मन के अंदर का फीलिंग, जैसा मन मन करते वो फीलिंग के अनुसार नहीं चलना है। पवित्र आत्मा आपको जो प्रेरणा देता है उसके अनुसार हमें चलना बहुत जरूरी है। दो नियम, कौन सा दो नियम है? पाप और मृत्यु का नियम, दूसरा क्या है? जीवन की आत्मा का। सो पाप और मृत्यु का नियम का दूसरा दो नाम था बुद्धि का व्यवस्था और शरीर का व्यवस्था। अभी इसी प्रकार जीवन की आत्मा जो है उसका भी दो नाम है, तीन नाम है। क्या है? परमेश्वर की व्यवस्था करके भी हम बात, फिर आत्मा का, पवित्र आत्मा का व्यवस्था करके भी हम पढ़ते, और फिर पवित्र वचन का व्यवस्था करके भी हम पढ़ते। ये तीनों चीज एक ही है। प्रभु का वचन जो कहता है उसके अनुसार अगर आपको कुछ भी प्रेरणा करने को पवित्र आपका हृदय के अंदर उत्साह आता है, तो समझ जाने का कि वो पवित्र आत्मा की व्यवस्था आपको प्रेरणा दे रही है। आपको अगर मन के अंदर ऐसे एक विचार आता है, नहीं मैं जाकर एक झापड़ मार के आना चाहिए, इतना सब मेरे को गाली दी सर, मला एवढं मी प्रार्थना करते होते तो मला असा विचार आते हैं कि उसको जाके एक झाटा मारो। याद रखो वो पवित्र आत्मा की ओर से, वो कहां से आ रहे हैं? पाप और मृत्यु की व्यवस्था या पाप और मृत्यु का नियम जो हमारे अंदर काम कर रहा है वहां से आ रहे करके हमें समझना बहुत आए। समझ में इतना? आगे बढ़ू मैं तो दो अलग अलग नाम मैंने बताया, तीन अलग अलग नाम इसका भी बताया। आगे बढ़ू, ठीक है? अभी चलो बाइबल पढ़ते रहिए। दूसरा कलम वापस पढ़ो, 8 का दूसरा कलम। या क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया करके लिखा है। किसने स्वतंत्र किया? जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मुझे स्वतंत्र किया करके लिखा। क्या समझ में आया? हमारे अंदर काम करने वाला दो जो नियम है, दो जो व्यवस्था है, उनमें से एक जो व्यवस्था है जिसका नाम क्या है? जीवन की आत्मा का व्यवस्था। वो व्यवस्था का काम ये है, या वो जो व्यक्ति उसका काम ये है, हमको स्वतंत्र करते रहो, स्वतंत्र करो, स्वतंत्र करो। हाँ, इसको भी स्वतंत्र करो, स्वतंत्र करो, आजाद करो, आजाद करो, ये है उसका लक्ष्य। लेकिन दूसरा वाला नियम क्या है? मृत्यु और पाप और मृत्यु के व्यवस्था। उसका काम क्या है? कैसे भी करके आपको बांध के रखो, बांध के रखो, बांध के रखो, बांध के रखो, बुरे विचार से बांध के रखो, है ना? या फिर कुछ और ना कुछ काम से बांध के रखो, घर पे बैठे रहो, किसी से बात मत करो। बांध के रखने का काम है पहले वाली व्यवस्था का काम। लेकिन पवित्र आत्मा का व्यवस्था का काम क्या है? स्वतंत्र करना, स्वतंत्र करना, स्वतंत्र करना। समझ में आया? फर्क समझ में आ रहा है दोनों व्यवस्था का? इसलिए मैंने इसको ग्रीन कलर में लिखा। स्वतंत्र करने वाली व्यवस्था है जीवन की आत्मा का व्यवस्था, और पाप और मृत्यु का व्यवस्था का एक ही काम है, आपको पाप की और मृत्यु की ओर हमेशा लेके जाओ। आगे बढ़ो। या अभी देखो, अभी उसका पढ़ो, उसका 4 कलम, 5वां कलम, 5वां कलम। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर तो ये जो पाप और मृत्यु की व्यवस्था के अनुसार अपने जीवन को बिताने वाले का नाम क्या है? शारीरिक व्यक्ति। और जो जीवन की आत्मा की व्यवस्था के अनुसार अपने जीवन बिताते हैं उनका नाम क्या है? आत्मिक व्यक्ति। तो आप आत्मिक है या शारीरिक है कैसे पता चलेगा?
इससे पता चलेगा कि आपके अंदर कौन सा नियम ज्यादा काम कर रहा है। पवित्र आत्मा का नियम ज्यादा काम कर रहा है या मृत्यु और पाप से भरा हुआ हमारा शरीर का नियम ज्यादा काम कर रहा है। कौन सा नियम काम कर रहा है करके हमें परखना बहुत जरूरी है। समझ पा रहे हो मैं क्या बात कर रहा हूँ? समझ पा रहे हैं? ध्यान से सुनो, समझ में आएगा। ठीक है। शारीरिक व्यक्ति, उसके बारे में ऐसा लिखा है, वो क्यों शारीरिक व्यक्ति बना? क्योंकि वो शरीर की बातों पर मन करता है। जबकि आत्मिक व्यक्ति के बारे में लिखा है कि वो आत्मा की बातों पर मन करता है। क्या है आत्मा की बातें और शरीर की बातें? गलाती की पत्री 5वां अध्याय में हमें दिखाई देता है। गलातियों की पत्री 5वां अध्याय उसका 17 कलम से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा शरीर की चीजें क्या है। 19वां कलम से, सॉरी, शरीर का काम क्या है? व्यभिचार, गंदे काम। तो जो व्यक्ति को इन बातों में मन करता है वो व्यक्ति शारीरिक व्यक्ति बन जाता है। और क्या लिखा है? लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना मतलब क्या है? मजाक उड़ाना, बैर, गुस्सा करना, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, मतवालापन, दारू पीना, लीला क्रीड़ा, डांस क्लब, ये सारे चीज शरीर की चीज। ऐसे चलने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? शारीरिक व्यक्ति। कैसे वो शारीरिक व्यक्ति बना? क्योंकि इन सब चीजों में उसको मन लगता है। लेकिन उल्टा आत्मिक व्यक्ति के बारे में बाइबल क्या कहता है? देखो अगला कलम में क्या लिखा है? 22वां कलम में, आत्मा का फल प्रेम, आनंद, जो शांति, इन चीजों के लिए जो प्रयत्न करता है, इन चीजों के लिए जो मन लगाता है, उस व्यक्ति का नाम क्या है? आत्मिक व्यक्ति। तो हम जरा परखेंगे हम आत्मिक है कि हम शारीरिक। हमें फिर क्या है? धीरज, जो धीरज के लिए प्रयत्न करता है, कृपा, दया, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, इन चीजों के लिए जो प्रयत्न करते हैं उनका नाम क्या है? भूल गए। आत्मिक। वेरी गुड। इन आत्मिक चीजों के लिए मन लगाने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? आत्मिक या आध्यात्मिक व्यक्ति। जो शारीरिक चीजों के लिए मन लगाते हैं उनका नाम है शारीरिक व्यक्ति। समझ आया? हाँ, तो ये जो पाप और मृत्यु का नियम को फॉलो करेगा वो उसका नाम है शारीरिक व्यक्ति। अभी जरूरी नहीं कि कलीसिया का सब लोग बड़ा पवित्र होते हैं। कुछ लोग शारीरिक होते हैं, कुछ लोग आत्मिक रहते हैं। शारीरिक लोग का खासियत ये है कि तुर ही फूकेंगे तो इधर ही रहेंगे, चर्च में अटेंडेंस सब रहेगा, लेकिन तुर ही फूकेंगे तो यहीं पे रहेगा। इसलिए हमें शारीरिक व्यक्ति नहीं बनना है, आत्मिक व्यक्ति बनना है, आध्यात्मिक व्यक्ति हमें बनना बहुत जरूरी। वापस आ जाओ रोमियो की पत्री में। तो क्या पढ़ा अभी तक? समझ में आ रहा है ना? जो एक व्यवस्था में मृत्यु की ओर ले जाती है, एक व्यवस्था में शारीरिक मनुष्य बनाती है, शारीरिक चीजों में मन लगाती है, दूसरी व्यवस्था आत्मिक चीजों में मन लगाती। तीसरा अभी पढ़ो, उसका 6 कलम पढ़ो, 6 कलम। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। इस तो शारीरिक बातों पर मन लगाने की वजह से वो व्यक्ति कहाँ पहुंचेगा लास्ट में? कहाँ पहुंचेगा वो लास्ट में? हाँ, ध्यान रखो, कहाँ पहुंचेगा लास्ट में? व्यभिचार देखा हमने, ईर्ष्या देखा, लुचपन देखा, लील क्रीड़ा देखा, दारू पीना, मतवालापन। हो सकता है कि पास्टर गलती हो गया, बार गलती हो गया बोलकर चल रहे, लेकिन वो जा किधर रहे? मृत्यु की ओर जा रहे करके समझना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हाँ, आगे पढ़ो। शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। तो आत्मा के बातों में मन जो लगाएगा, बाइबल कहता है कि वो क्या है? क्या पाएगा? जीवन और शांति की ओर जा रहा है। एक तरफ मृत्यु की ओर जा रहा है, एक तरफ जीवन और शांति की ओर जा रहे हैं। परखना है हम कहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं करके परखना बहुत जरूरी है। हमारे जीवन में हमारा लक्ष्य किस तरफ है? मृत्यु की ओर जा रहे हैं या क्या पढ़ा था? शांति और जीवन और शांति की ओर जा रहे करके परखना जरूरी। अगला हम 7वां कलम पढ़ो। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। बाप रे बाप। अगर शारीरिक मनुष्य बनेंगे
शारीरिक चीजों पर मन लगाएंगे तो हम प्रभु का बैरी बन जाएंगे। बैरी बन जाएगा, परमेश्वर का शत्रु बनना है। क्या प्रभु का शत्रु? क्या बनना है हमें? प्रभु का शत्रु बनना है? बल्कि क्या बनना है? प्रभु का क्या बनना है हमें? प्रभु का क्या बनना है हमें? देखो उसका 15 कलम देखो, 14 कलम देखो, वहां पे लिखा है हमें क्या बनना है करके। इसलिए इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे लोग कौन है? वही ही परमेश्वर के पुत्र है करके लिखा है। एक तरफ मृत्यु का व्यवस्था के अनुसार चलने वाले क्या बनते हैं? क्या बनते हैं? देखा था, परमेश्वर के बैरी बनते जाते हैं, शत्रु बनते जाते हैं। वो दूसरी तरफ आत्मा की व्यवस्था के अनुसार चलने वाले कहा क्या बनते जा रहे? परमेश्वर के पुत्र बनते जा रहे। ठीक है, 5 मिनट्स, 5 मिनट्स, ये फिनिश। ऑलराइट, तो फर्क समझ में आया? देखो कहां से कहां पहुंच गए। अगर आप शारीरिक मार्ग में चलते रहोगे तो आप प्रभु के शत्रु बन जाएंगे। उल्टा प्रभु से प्रेम करते हुए आत्मा के अधीन चलेंगे तो हम क्या बनेंगे? परमेश्वर के पुत्र बनते जाएंगे। इसलिए हमारे जीवन में आत्मिक चीजों के लिए हमें स्थान देना, समय देना बहुत जरूरी है। आ रहे समझ में? ठीक, कुछ जरूरी बातों को बोलकर मेरा 2 ही स्लाइड बाकी है। तो यहाँ पर अभी उसी का आगे जरा पढ़ो। अभी मैं पढ़ना चाहता हूँ 4 कलम पढ़ो, 4 कलम। इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं, हम में जो शरीर के अनुसार नहीं है, वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं, पूरी हो गई या पूरी की जाए। ध्यान से देखो, वहां पे क्या लिखा है? इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में पूरी हो जाए। अभी क्या है व्यवस्था की विधि? म्हणजे काय? ये जो पहले वाला बताया था ना, पाप और मृत्यु। पाप और मृत्यु का जो नियम इस प्रकार है, जो पाप करेगा वो मरना चाहिए। जो पाप करेगा, ये बाइबल में ऐसे लिखे, पाप का मजदूरी मृत्यु है। मतलब अगर हम पाप ही होकर जन्म हुए हैं, हम में से कोई भी बोल सकता है कि हमने कोई पाप नहीं किया? कोई भी बोल सकता है ऐसा? कोई भी ऐसे है? हम में से कोई नहीं बोल पाएंगे हम पाप ही नहीं किए। इसलिए हमें क्या मिलना चाहिए? पाप का मजदूरी अगर मृत्यु है तो हम सबको क्या मिलना चाहिए? क्या मिलना चाहिए? मृत्यु मिलना चाहिए। हेलो, है ना? हमको क्या मिलना चाहिए? मृत्यु मिलना चाहिए। लेकिन प्रभु ने हमें मार डाला। क्या किया फिर प्रभु ने हमें? देखो, हमें मिलना चाहिए था मृत्यु। मृत्यु का दंड हमें मिलना चाहिए था। जीवन का मेरा समझे या समझो, ये हम सब इंसान हैं। हमारे ऊपर क्या मिलना चाहिए? पाप और मृत्यु का व्यवस्था हमारे अंदर अगर पूरा होगा तो हम मर जाएंगे। हम जी ही नहीं सकते, हम मर जाएंगे, खत्म हो जाएगा हमारा कहानी। लेकिन क्या किया हमने? पढ़ो उधर। जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल, तीसरा कलम, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, उस काम को, कौन सा काम को? ये जो पाप और मृत्यु की व्यवस्था का काम को किसने किया? परमेश्वर ने किया। अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। देखो, हमको जो पाप और मृत्यु का दंड मिलना चाहिए, वो दंड यीशु ने अपने ऊपर लिया। यीशु मसीह ने क्या किया? अपने ऊपर ले लिया। और यीशु मसीह ने अपने ऊपर लेने से क्या किया? ये पाप और मृत्यु का जो विधि है, पाप और मृत्यु का विधि क्या है? डेथ, मृत्यु, मरना ही है। पाप किया है तो मरना ही है। अभी जैसे कि रामा भाई में कोई अगर मर्डर करते हैं तो उसको क्या करना पड़ेगा? जेल में जाना ही पड़ेगा। कई सारे लोग जेल में है, जाना ही पड़ेगा। उसी प्रकार पाप और मृत्यु का विधि क्या है? मृत्यु। लेकिन यीशु ने क्या किया? वो जो विधि, समझो ये है वो विधि, तो यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठा लिया। जिससे क्या हुआ? हम पाप और मृत्यु के विधि से हम क्या किए?
स्वतंत्र हो गए, आजाद हो गए। समझ आ रहा है? ध्यान से सुनो, पाप और मृत्यु का विधि से हम क्या बन गए? स्वतंत्र हो गए, है ना। हम स्वतंत्र हो गए तो अब हमारे ऊपर क्या काम कर सकता है? सिर्फ जीवन की आत्मा ही हमारे अंदर काम कर सकती है। तो शैतान आकर बार बार हमको बोलेगा, अरे तू तो पापी है, तेरे जीवन में इतना गंदा काम हुआ है, तेरे जीवन में इतना बुरा हुआ है। तो आप क्या बोलना है? प्रभु ने इतना मुझ पर अनुग्रह किया कि मेरे पापों को उसने क्षमा कर दिया। बोलो मेरे पीछे सब लोग, प्रभु ने हम पर इतना अनुग्रह किया कि उसने हमारे पापों को क्षमा कर दिया। अभी आज कौन सा दिन है? गुरुवार। कल शुक्रवार को आप जो पाप करेंगे उसके लिए भी यीशु मसीह ने अपना प्राण दे दिया है। समझा मैं क्या बात कर रहा हूँ? कल शुक्रवार, परसों शनिवार को आपके दिमाग में आने वाला कोई बुरा सोच भी रहेगा, उसके लिए भी यीशु ने अपना प्राण, अपना लहू बहाया है। तो वो अनुग्रह को हमारे जीवन में प्रतिदिन हमें अनुभव करते। शैतान आकर बोलेगा तेरा बुरा स्वभाव मुझे पता है, तेरा गलती मुझे पता है, तू किधर कमजोर है मैं जानता हूँ, तुझे कहाँ गुस्सा आता है मेरे को मालूम है, तुझे कहाँ दिमाग तुम्हारा खराब है, तुम्हारा नजर किधर बिगड़ता है मैं जानता हूँ, तुमको कहाँ कमजोरी होता है मैं जानता हूँ। लेकिन वो शैतान को बोलेगा मेरा वो कमजोरी के लिए भी यीशु ने क्रूस पर मरा है, मेरा वो गलती के लिए भी यीशु मसीह क्रूस पर, इसलिए मैं क्या हूँ? आजाद। इसलिए हफ्ते में हमने क्या मनन किया कि हम जयवंत से भी बढ़कर है। हम क्या है? जयवंत से भी बढ़कर है। तो देखो, ये देखो, जैसे ये मनुष्य देखो, ये हम है, ये हम इंसान है, हमारे अंदर कई सारे बुरे स्वभाव हैं, दिखाई दे रहे सबको? हमारे अंदर कई सारे बुरे चीजें हैं, स्वभाव है, लेकिन पवित्र आत्मा जब आता है वो सारे बुरा स्वभाव को हम नहीं हटाते, पवित्र आत्मा हमारे अंदर से हटाता है। आपने देखा है कोई तालाब के अंदर पानी पड़े रहता तो क्या होता है उसके ऊपर? क्या हो जाता है उसके ऊपर? काई बोलते हैं ना हम लोग, पायल बोलते हैं, या फिर पौधा होता है वो छोटा हरा है ना, उसके ऊपर, है ना। तो ये तो वो चीज अगर जाना है तो क्या करना पड़ता है? अगर आप सोचते हो, चलो आप समझो आप कॉर्पोरेटर बन गए और आपने आपका तालाब को देखा ऐसा हाल, आप क्या कर सकते हो उसको सही करने के लिए? साफ करने के बाद अगली बार नहीं होने के लिए क्या कर सकते हो? हैं? क्या कर सकते हो? विचार किया कभी? एक बार निकालेंगे, अगली बार नहीं होने के लिए क्या करेंगे? आप ध्यान देंगे, ऐसे जगहों पर लोग फाउंटेन लगाते, फुहारा लगाते, देखा है आपने? फुहारा बीच में एक टैप लगा के वो पानी हमेशा ऐसा बीच में से, वो ऐसा तालाब के अंदर वो लोग पानी छिड़कते रहते हैं, वही पानी वापस आता है। लेकिन इस बार वो पानी के ऊपर क्या बोला आपने? वो जो है, जो भी वो जमता नहीं। क्यों पता है? क्योंकि वो पानी छिलते रहता है। हाँ, अगर रुका रहेगा, स्टैग्नेंट हो जाएगा, रुक जाएगा पानी, तो क्या हो जाएगा? पानी खराब हो जाएगा, उसके ऊपर कायल आने लगेगा। लेकिन अगर पानी कंटिन्यू चलता रहेगा तो क्या होगा? पानी ताजा रहेगा और वो पानी के ऊपर कभी भी वो जो पौधा उठकर, क्या समझ में आता है? यही होता है पवित्र आत्मा का। इसलिए यीशु मसीह ने बोला तुम्हारे मन को रूपांतर करते रहो, मन को नया करते रहो प्रतिदिन, एक फाउंटेन की तरह। वही वचन पढ़ते होंगे, अरे पास्टर क्या रोमी 8 बार आप पढ़ रहे, फिर भी वही पढ़कर वही फुहारा से शायद वो पानी उधर ही आ रहा है, वापस घूमकर वहीं पे आ रहा है, फिर भी नई ताजगी के साथ वो पानी बन जाता है ना। सो हमें करना कि याद करना ये शब्द, सब लोग बोलो पवित्र आत्मा से। ये बाइबल के अंदर का वचन है, देखो आपको दिखाएगा 13 कलम में, 13 कलम देखो, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। आगे पढ़ो। यदि आत्मा से, कौन सी आत्मा से? पवित्र आत्मा से, अपनी आत्मा से नहीं। कौन सी आत्मा से? पवित्र आत्मा से। देह की क्रिया को मारोगे तो कभी भी पायल या फिर काय या फिर जो भी आपने बोला वो कभी भी जमेगा नहीं। हालेलुया। आत्मिक जीवन के अंदर सड़ाहट अनुभव करने वाला कोई व्यक्ति है, मैं आपको कहना चाहता हूँ पवित्र आत्मा को प्रतिदिन अनुभव करते रहो।
इसलिए संगति में जुड़ना जरूरी है, इसलिए फोन लाइन में, प्रेयर लाइन में जब भी आपको टाइम मिलता है जुड़ना है, ताकि आपका जो आत्मा जो है हमेशा ताजगी अनुभव करते रहे। समझ आ रहा है मैं क्या बात कर रहा हूं? सब लोग बोलो, पवित्र आत्मा से देह की क्रियाओं को मारना। मैं मराठी में बनाया, आत्म्याने शरीराचे कर्म ठार मारली पाहिजे। आत्मा से हमें क्या करना है? शरीर की क्रियाओं को कट 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 कट। हालेलुया। हर एक जीवित चीज पड़े रहेगा तो क्या हो जाएगा? सड़ जाएगा। लेकिन बार बार उसको एक्टिव करते रहेंगे, चलता ही रहेगा तो क्या होगा? वो सड़ेगा नहीं, है ना? ये बात हम इसमें से पढ़ते हैं। तो इसलिए प्रभु का अनुग्रह हम पर आता है। हो सकता है कोई पुराना स्वभाव हमारे अंदर आता हो, पुराना सोच हमारे दिमाग में आता हो, बोलने का मैं प्रभु के अनुग्रह के अधीन में हूं, मैं पवित्र आत्मा से भरा हूं, इसलिए वो सोच को मुझ पर काबू करने का कोई अधिकार है। समझ में? मेरी बात समझ में आया? तो क्या प्रार्थना करेंगे? प्रभु मला तुझी अनुग्रहाची खूप गरज, प्रभु मुझे तेरे अनुग्रह की जरूरत, प्रभु तेरा अनुग्रह मुझ पर तू डेल, ताकि मैं पाप के ऊपर जीत पाऊं। मेरे अंदर दो व्यवस्था चलता है। कौन सा है? पाप और मृत्यु की व्यवस्था, और दूसरा जीवन की आत्मा का व्यवस्था। ये लड़ाई में कौन जीतना चाहिए? पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से पाप और मृत्यु नहीं जीतना चाहिए, बल्कि जीवन की आत्मा या पवित्र आत्मा। कैसे हो सकता है? लास्ट में क्या पढ़ा आपने? पवित्र आत्म्याने शरीरांचे कर्म ठार करायचे। शरीर है ना? पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से शरीर की क्रियाओं को क्या करना है? मार डालना है। इसलिए हम उपवास लेते हैं, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं। समझ में आया मैं क्या बात कर रहा हूं? तो हम प्रार्थना करेंगे, सभी जन आंखें बंद करें, हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। परमेश्वर पिता, हमें तेरी आत्मा की सामर्थ की और जरूरत है, हमें तेरे अभिषेक की और जरूरत है, ताकि हमारे जीवन में प्रभु आने वाले सारे मुश्किलों को, तकलीफों को हम सामना कर पाए। हमारे शरीर की जो सोच को, विचार को, स्वभावों को प्रभु हम विजय पाते हुए आगे बढ़ने पाए। हाँ प्रभु, हमारे अंगों में काम कर